अब समय नहीं है सोने का, अंदर के शक्ति स्रोत खोलो। इस युग की चाल बदल डालो, अब महाकाल की जय बोलो। जब अनाचार बढ़ जाता है, पीड़ित धरती अकुलाती है। सभी लोगों का पाँव किस पर है? धरती के पाँव में सबका पाँव। हाँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव का मतलब क्या हुआ? हाथी के पाँव में सबका पाँव मतलब पता है? तो बाबूजी से पूछे, बाबूजी ये क्या है हुआ? हाथी के पाँव में सबका पाँव का मतलब क्या हुआ? बोले गणेश जी प्रथम है ना पूजनीय, तो हाथी को उसका प्रतीक माना जाता है ना, गणेश जी का मुख का। तो वो सनातन धर्म में जब भी कुछ भी अनुष्ठान करते हैं पूजा, वो तो उनके पहले बुलाते, आवाहन करते हैं उनका, ठीक है ना। अपने सनातन धर्म के एक तरह से मुखिया समझिए, है ना। तो वो हाथी जो है उसका पाँव कितना बड़ा होता है? अरे होता ना, इतना बड़ा तो होता है ना। उसमें कोई भी अपना पाँव रखेगा तो बाहर नहीं जाएगा, समझे। हर धर्मों को संभालेगा वो। सनातन प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति। अरे दो हो गए होते, उसके बाद शुरुआत करते, हम भी आते तो कुछ मुड़न चूड़न करते, बुला लेते, अपने धर्म का परिचय दे देते। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, समझ गए? सनातन धर्म का मुखिया है वो। सनातन धर्म सभी धर्मों का केंद्र है। सनातन धर्म सभी धर्मों का माई बाप है, पूर्वज है। बाकी सब धर्म उसके बाल बच्चे हैं। सनातन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव समझ में आ गया ना। गर्म पानी जब अनाचार बढ़ जाता है, पीड़ित धरती अकुलाती है, तब पीड़ा पतन मिटाने को अवतार चेतना आती है। जिसने उसको पहचाना है, पाया अनमोल खजाना है। अपने मन की आंखें खोलो, किसका जय बोलो? महाकाल। युग देव तुम्हें हुंकार रहा, साहस का कर संचार रहा। जो भी समर्थ चुप बैठे हैं, उन सबको यह ललकार रहा। जो समर्थ हैं वो चुप बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है। तो बाबा से बच्चे कहे, बाबा अब तुम्हारा ड्रामा हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही उठा करके ऐसे ही कई टुकड़ों में एक बाणी फाड़ के ऐसे लहरा दिया। बोला यही तुम्हारी बाणी हमारे घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी बिगड़ गई है तो भी हम मान रहे हैं, क्योंकि बिगड़ने के बाद ही बनता है। सच में पूछा जाए, बहुत गूढ़ बात है। जितना सूक्ष्मता में जाएंगे ना, क्वेश्चन नहीं रह जाता है। जब आप समर्पित कर दिए, सब कुछ तुम्हारा है, तो उस शक्ति से आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। शक्तियाँ तो तैयार हैं, जिनको घर में रहना चाहिए, जब बाहर निकली गई हैं तो काम करके वापस जाएंगी ना। काम करके वापस जाएंगी ना। जब निकली गई, सीता ने तो छल नहीं किया था। भिक्षा दे रही थी, ले लेते, कमी तो थी नहीं, लेकिन प्लानिंग के साथ आए थे। तो जब अपने मर्यादा से जब बाहर चली ही गई, बदनाम हो ही गई, तो नाम लेकर के आएगी ना, ताकि काम का पता चले किस काम से निकले थे। जब होमवर्क पूरा ही नहीं हुआ तो वापसी क्यों जाएंगे? सर्टिफिकेट भी नहीं मिला इन स्कूलों से, तो कैसे माफ कर दें? वो भी दे देते तो कम से कम दिखा देते कि हमारी गलती नहीं है। क्यों? ये भी नहीं, देखिए कितना वो है। सर्टिफिकेट भी फेल का तो कम से कम देते, इतना तो हम लोग बता देते, इस स्कूल में पढ़े थे हम लोग। ये भी नहीं हुआ। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया। कौन सा घूंघट? कौन सा घूंघट? अज्ञानता का। ज्ञान है लेकिन फिर भी बाबा क्या बोलते हैं, जुदाई का पर्दा डाल करके बच्चे ढूंढने में समय गंवाते हैं कि बाबा चला गया, लेकिन बाबा गया सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्थान परिवर्तन हुआ है, लेकिन काम वही चल रहा है। बोला है कि नहीं बोला है? काम वही चल रहा है। अपने बचने के लिए खूब मीटिंग चल रही है। अब असुर शक्ति से नहीं डरो, आगे बढ़कर खुद वार करो। युग शक्ति तुम्हारे पीछे है।
बैकबोन बाप दादा, युग शक्ति तुम्हारे पीछे है, अपना मन छोटा नहीं करो, मन में देवत्व जगाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती को क्या बनाना है? माँ। अगर जब तक वो स्व स्थिति में नहीं गई तब तक स्वर्ग किसे कहेंगे? जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। जहाँ अनेक विचारधारा हो, कितना हो साधन बना लीजिए, स्वर्ग की अनुभूति नहीं करा सकते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं आपके संगठन में आए वो निर्भय होकर के जाए कि यही हमारा परिवार है, यही हमारी सुरक्षा है। बोला है कि नहीं बोला है? तो जब हम सभी एक मत होंगे, एक विचारधारा से होंगे, निर्भयता का, तब तो हम अनुभव करा के भेजेंगे सबको, और तब तो एक दूसरे के साथ सभी अनुभव करेंगे। सौभाग्य द्वार अपने खोलो, अब समय नहीं है सोने का, अंतर मन के पट खोलो। सभी के अंदर कोई ना कोई चाहना थी, होती है चाहना। कोई कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, जिसने भी बोला है सबसे ज्यादा इच्छा वहीं से शुरुआत हुई है, वो केंद्र बना दिया इच्छाओं का। जब इच्छा शक्ति कौन है? माँ है। किसकी इच्छा नहीं होती? शरीर में है इच्छा कैसे? अरे जितना आवश्यकता है उतनी इच्छा होनी चाहिए। पेट के लिए आजकल कोई नहीं कमा रहा है, सब पेटियों का व्यवस्था हो रहा है, गवर्नमेंट भी उससे कहीं ज्यादा दे रही है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। दिल में शक्ति के लिए चलो, जो चाहना थी वो पूरा तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा अगर स्थान बन गया तो यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादे है गम, जहाँ देखो वहाँ भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ। मेरे सपनों की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मुझे कुछ भी ना सूझे अब तू ही संभाल, ये है ठगों की दुनिया रहे ना रहे, अब हमें अपनों की दुनिया सदा चाहिए, हमें अपनों की दुनिया। यहाँ पर कौन है? अपने और अपनों के जो शेष सेवाएं रही हुई हैं, बस उन आत्माओं के लिए चल रहा है सेवा, और वो बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी सब भक्त के लाइन में आएंगे। भक्तों को क्या चाहिए? प्रसाद। थोड़े में ही खुश हो जाएंगे। एक कना भी देते हैं ना तो बहुत प्रसन्न होके लेते हैं। प्रसाद का बहुत महत्व है ना, तो बांटेंगे तो कौन सा प्रसाद कौन सा होगा पता है? प्रसन्नता का प्रसाद। जितनी भी आत्माएं आने वाली हैं सबको परखना है 3 काल का। 3 काल कौन सा? जब से बेसिक नॉलेज में आई हैं, बीच में स्थिति कैसी रही है, अंत की अवस्था को चेक करो, उसको जरूरत किस चीज का है और वही चीज उसको देना है। इतना नहीं देना है, 1 चम्मच की जरूरत है तो गिलास लेके चले जाओ, चम्मच से उठाना, फिर उनको उसी अनुसार सेवा में बिजी करना है। समझ में आया? हाँ, सबको सुरक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए। अब ज्ञान की जरूरत नहीं है। लाइन लगेगी तो क्या करोगे? बोला है बाबा ने भी। अब ज्ञान की जरूरत, अब स्नेह चाहिए सबको, पवित्र स्नेह, निस्वार्थ है। विश्व कल्याण के लिए चले थे सभी लोग। कमाल है, हंसी आती है ना।
मालिक के सामने जब तेरा हिसाब होगा, बच्चे बताओ तुम्हारा क्या जवाब होगा। आगे चल करके क्या बैठेगी? ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बैठेगी।